एपिसोड 1 में हम आयरीन को देखते हैं। आयरीन एक बहुत ही फियरलेस लड़की है और वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसलिए जब एम्प्लॉयज़ को पता लगता है कि आयरीन आ गई है तो सभी जल्दी से अपने काम पे लग जाते हैं। आयरीन आती है और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे उन्हें जल्दी से अपने काम पे लगने के लिए कहती है। लिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने लेवेंडर वाली परफ्यूम स्प्रे किया था। आयरीन जब लिफ्ट में आती है उसे ये लेवेंडर की स्मेल पसंद नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि लेवेंडर से स्ट्रेस रिलीव होता है, लेकिन आयरीन उस सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से फायर कर देती है। आयरीन अपने ग्रैंडफादर की पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करती है और रिसेंटली वो अपनी कंपनी सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। कंपनी की मीटिंग में एक एम्प्लॉय सजेस्ट करती है कि उन्हें रोमांस फिक्शन पब्लिश करनी चाहिए। फिक्शन फ़िलहाल ऑनलाइन भी पॉपुलर है और इससे उनकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन आयरीन कहती है कि उनकी कंपनी लव स्टोरीज पब्लिश नहीं करेगी। आयरीन बिलीव करती है कि ये रोमांस बहुत ही नॉनसेंस चीज़ है। ये प्यार रोमांस लोगों को डिल्यूशनल बनाता है। आयरीन सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री पर ही बुक्स पब्लिश करना चाहती है। आयरीन की सिस्टर इन कहती है कि रोमांस फिक्शन इंटरेस्टिंग है। वो सजेस्ट करती है कि वो लोग एक माइनर पब्लिशिंग हाउस खोल सकते हैं जो सिर्फ यंग जनरेशन के लिए ही बुक्स पब्लिश करेगी, लेकिन आयरीन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। इन आयरीन को कहती है तो तुम कुछ आइडियाज़ बताओ जिस पर हम काम कर सके, लेकिन आयरीन कहती है कि अगर मैं ही सब बता दूँ तो मैंने तुम लोगों को हायर क्यों किया। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग सब अपनी जॉब छोड़ दो। आयरीन दूसरे एम्प्लॉयज़ की भी आइडियाज़ नहीं सुनती क्योंकि सभी नॉवेल्स पब्लिश करने के बारे में ही कहना चाहते हैं और आयरीन मीटिंग से चली जाती है। फिर हम इस स्टोरी के मेन लीड नामचा को देखते हैं। नामचा एक वेट डॉक्टर है। उसे रास्ते में एक स्नेक इंजर्ड मिला जिसे वो हॉस्पिटल ले आया है। नामचा हॉस्पिटल आके मिस प्लोयजान को वो बॉक्स थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए कहता है जहाँ उसने स्नेक रखा है ताकि वो अपना साइकिल पार्क कर सके, लेकिन जब मिस प्लोयजान को पता चलता है कि इस बॉक्स में स्नेक है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। मिस प्लोयजान अक्सर इस हॉस्पिटल में अपने डॉग एक्शन को ले आती है ताकि वो नामचा से मिल सके। वो नामचा को लाइक करती है, लेकिन नामचा मिस प्लोयजान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने स्टाफ को कहता है मिस प्लोयजान को अंदर ले जाने के लिए और फिर वो स्नेक पर ट्रीटमेंट करता है। स्नेक पर ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद जब नामचा मिस प्लोयजान को पूछता है कि वो अब कैसी है तो प्लोयजान कहती है कि वो ठीक नहीं है और उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नामचा की बहन टैन को प्लोयजान का यह नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आयरीन को कॉल करती है। आयरीन हॉस्पिटल में आती है और मिस प्लोयजान को कहती है कि वो नामचा की गर्लफ्रेंड है ताकि मिस प्लोयजान नामचा का पीछा छोड़ दे और आयरीन नामचा को बाहर ले जाती है। नामचा आयरीन से कहता है कि वो जेलस फील कर रही है तो आयरीन कहती है तुम मुझसे रेस्पेक्ट से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, और आयरीन कहती है कि वो जेलस फील नहीं कर रही। जब नामचा पूछता है कि अगर तुम जेलस फील नहीं कर रही तो तुमने मिस प्लोयजान के सामने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आयरीन कहती है कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नामचा की बहन टैन ने उसे कॉल किया था और कहा था उसे ऐसा करने के लिए। असल में नामचा और आयरीन पास्ट में रिलेशनशिप में थे, लेकिन आयरीन ने ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो नामचा से बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 7 साल बड़ी है उससे। नामचा आयरीन को साथ लंच करने के लिए कहता है। आयरीन कहती है कि उसके ऑलरेडी प्लान्स है टैन के साथ, लेकिन नामचा ये सब बात इग्नोर करता है और आयरीन के कार में जाके बैठ जाता है। कहता है कि वो बहुत हंग्री फील कर रहा है। आयरीन को भी जाना ही पड़ता है उसके साथ। लंच करते वक्त आयरीन नामचा से कहती है मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुमसे मिलने। नामचा कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें देखना चाहता था। आयरीन नामचा को जल्दी खाना ख़त्म करने के लिए कहती है ताकि दोनों फिर से अपना काम शुरू कर सके, पर नामचा और काम नहीं करना चाहता था। वो आयरीन के साथ मूवीज़ देखना चाहता है। आयरीन कहती है कि अब भी वर्किंग आवर्स ही है, वो लोग मूवीज़ नहीं देख सकते, और नामचा को मैच्योरली बिहेव करने के लिए कहती है। नामचा पूछता है कि अगर वर्किंग आवर्स ही है तो तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों आए, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है। आयरीन पूछती है तुम्हें कैसे पता, तो नामचा कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी और मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। आयरीन पूछती है क्या तुमने अब तक एक भी ऑपरेशन किया है या फिर तुम सिर्फ वैक्सीन केसेस ही हैंडल कर
करते हो। नामचा सीरियस हो जाता है तो आयरिन कहती है कि वो बस मजाक कर रही है। नामचा कहता है कि सभी उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और वो इससे थक चुका है। वो नहीं चाहता कि सब लोग उसे एक कम्प्लीटली क्लूलेस बच्चे की तरह ट्रीट करें। असल में नामचा को हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेशन करने नहीं देते। वो सोचते हैं कि नामचा ऐसे केस हैंडल करने के लिए अभी भी बहुत यंग है और वो सिर्फ वैक्सीन के केसेस ही हैंडल करता है। और पास्ट में आयरिन भी उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। आयरिन ने नामचा से इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि वो नामचा से बहुत बड़ी थी, 7 साल बड़ी है। और जब आयरिन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो नामचा सिर्फ हाई स्कूल में था। आयरिन को लगता है कि नामचा बहुत ही यंग और इमेच्योर है उसके लिए। आयरिन ने नामचा से कहा था कि वो अपने लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, उसके आगे पूरी लाइफ पड़ी है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो तब उसे आयरिन याद भी नहीं रहेगा। लेकिन नामचा तो इतने साल बाद भी आयरिन को बहुत लाइक करता है। अब प्रेजेंट में आयरिन नामचा से कहती है कि अगर उसे लोग बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात ही है। अगर नामचा ने कोई गलती भी की तो लोग उसे आसानी से माफ़ कर देंगे और नामचा को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर नामचा मूवी टिकट्स खरीद लाता है, लेकिन आयरिन कहती है कि वो कोई मूवीज़ देखना नहीं चाहती। नामचा कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे हम लोगों ने पहले कभी भी साथ मूवीज़ देखा ही नहीं। जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तो बहुत मूवीज़ देखते थे। आयरिन उसे पास्ट के बारे में बात करने से मना करती है। नामचा पूछता है कि वो क्यों पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जब नामचा आयरिन के साथ रिलेशनशिप में था तब भी आयरिन ने किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था और वो अब भी ये बात सीक्रेट ही रखती है। इसके बावजूद कि उन दोनों के ब्रेकअप को बहुत साल हो गए हैं। नामचा को ये बात बहुत बुरी लगती है। आयरिन नामचा को हॉस्पिटल में ड्रॉप करती है। नामचा पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। आयरिन कहती है मैं तुमसे 7 साल बड़ी हूँ, तुम मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। नामचा चला जाता है हॉस्पिटल में। घर में आके आयरिन अपनी फ़ोटो एल्बम निकाल कर नामचा और अपनी फ़ोटोज़ देखने लगती है। वो भी नामचा को बहुत मिस करती है। तभी कमरे में आयरिन की बहन इन आती है। इन देखती है आयरिन नामचा की फ़ोटोज़ देख रही है तो वो आयरिन से पूछती है क्या तुम फिर से नामचा को डेट करना चाहती हो। आयरिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कमरा साफ़ कर रही थी तब ये एल्बम मिल गया मुझे और इसलिए देखने लगी। इन कहती है कि ग्रैंडफादर ने डिनर करने के लिए बुलाया है और इन जाने लगती है तो आयरिन उसे रोक के कहती है कि नामचा और मेरे बारे में किसी को मत बताना। सिर्फ इनको ही आयरिन और नामचा के रिलेशनशिप के बारे में बचपन से ही पता था। इन कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर इन आयरिन से पूछती है क्या तुम रिसेंटली नामचा से मिलने गई। आयरिन झूठ बोलती है, कहती है मैं नामचा से कैसे मिल सकती हूँ, मैं तो अपने अपार्टमेंट में रहती हूँ और सिर्फ वीकेंड्स में ही यहाँ आती हूँ और अभी मैं अपने कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ करने में ही बिज़ी हूँ। इन कहती है कि अगर तुम उससे नहीं मिली तो अच्छी बात है, अगर तुम हर वक्त यहाँ रहती तो ये मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो जाता क्योंकि नामचा का घर पास ही है यहाँ से और नामचा मेरा फ्रेंड भी है। इसके बाद इन नामचा से मिलती है और उसको एक गिफ्ट देती है। इन ने नामचा के पेरेंट्स के लिए भी कुछ खरीदा है और वो ये खुद उन्हें देना चाहती है। नामचा इनकी बातों में बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा था, वो तो आयरिन से मिलना चाहता है। नामचा इन से पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर पे डिनर कर सकता हूँ, लेकिन इन मना कर देती है और वो नामचा के साथ उसके घर पे जाती है। असल में इन नामचा को लाइक करती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक बार नामचा ने आयरिन के लिए एक गिफ्ट खरीदा था और उसने वो गिफ्ट इन को दिया था ताकि वो ये गिफ्ट आयरिन को दे सके, लेकिन इन ने ये गिफ्ट आयरिन को नहीं दिया था और गुस्से में वो गिफ्ट फेंक दिया था। नामचा इन से पूछता है क्या आयरिन ने मेरे बारे में कुछ कहा। इन कहती है वो तुम्हारे बारे में क्यों बात करेगी जबकि वो जल्दी ही शादी करने वाली है। नामचा को ये बात सुन के बहुत हैरानी होती है। आयरिन के ग्रैंडफादर चाहते हैं कि आयरिन जल्दी ही शादी कर ले, ऑलरेडी 31 ईयर्स ओल्ड है वो। आयरिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आजकल इतनी जल्दी कोई लड़की शादी नहीं करती, लेकिन ग्रैंडफादर आयरिन की एक नहीं सुनते। ग्रैंडफादर कहते हैं आयरिन को कि अगर उसे कुछ हो गया तो इन फ्यूचर कंपनी कौन संभालेगा। ग्रैंडफादर इन से ये उम्मीद नहीं करते कि वो कंपनी हैंडल कर पाएगी। इन बहुत सॉफ्ट नेचर की है, वो इन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए आयरिन को ही जल्दी शादी करनी होगी ताकि इन फ्यूचर ये कंपनी आयरिन के बच्चे हैंडल कर सके।
ग्रैंडफादर चाहते हैं कि आयरीन उनके लॉयर जीन के साथ शादी करे। वो जीन को बहुत सालों से जानते भी हैं और जीन भी आयरीन को लाइक करता है। जब नामचा को पता चलता है कि आयरीन के ग्रैंडफादर चाहते हैं कि आयरीन लॉयर जीन से शादी करे तो वो सोचता है कि आयरीन बहुत ही फियरलेस है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जो उसे पसंद नहीं। लेकिन इन नामचा को कहती है कि आयरीन किसी से नहीं डरती, पर ग्रैंडफादर को वो कुछ नहीं बोल सकती। अगर ग्रैंडफादर ने कुछ डिसाइड किया तो वो बात आयरीन को माननी ही होगी। नामचा को ये बात सुन के इतना शौक लगता है कि उसके हाथ से पानी गिर जाता है इन के ड्रेस पे, तो नामचा उसे कपड़े चेंज करने के लिए अपनी एक हुडी देता है। नामचा और इन के घर पे आते हैं और आयरीन जब इन को नामचा के कपड़े में देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वो नामचा को जेलस फील करवाने के लिए जीन से बहुत ही स्वीटली बात करती है। आयरीन जीन से कहती है कि वो जीन को बाद में फिर से कॉल करेगी। नामचा को यह देख के बुरा लगता है और एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।